और चाहे जीव जंतु है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, सब कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, डर भी सबको लग रहा है, बाल बच्चे भी सबके हो रहे हैं, उनका पालन पोषण भी सब कर रहे हैं। कोई घोंसला बना रहा है, कोई गुफा बना रहा है, कोई घर बना रहा है। सिर्फ यही कर्म नहीं है तो बोला क्या कर्म है? धर्मेण ही ना पशु भी समान। वो माता पिता अपने संतान की शत्रु हो जाती हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं। माता जैसी सोचती है, जैसे विचार करती है, जैसा खाना खाती है, जैसे कर्म करती है, वो सारे जो है उस बच्चे के अंदर संस्कार के रूप में प्रकट होते हैं। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो बड़े पद पर बैठ करके भी आपकी कोई सेवा नहीं करेगा। नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो कुमार्ग की तरफ ज़्यादा क्यों जा रहे हैं। क्या कारण है कि वो एकाकी ज़िंदगी जीना पसंद कर रहे हैं, माँ बाप से विपरीत हो रहे हैं और अपने रिश्तेदारी नाती संबंधों से दूर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि जिस भारत भूमि पर माता पिता को प्रथम पूजनीय माना जाता था, वहाँ पर वृद्धाश्रमों में वृद्धि क्यों हो रही है? क्यों बूढ़े माँ बाप को लोग वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं? उनकी सोच के पीछे क्या कारण है? क्यों उनकी ऐसी सोच बन रही है? तो इसका शास्त्रीय विधा से, शास्त्रीय प्रमाण सहित जो है इसका कारण ढूंढते हैं और उपाय भी ढूंढते हैं। नीति का एक श्लोक है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने संतान की शत्रु हो जाती हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं। अब लोग कहेंगे साहब हमने तो पढ़ाया, अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो पढ़ाना तो है, लेकिन वो कौन सा पढ़ाना? आप उस बच्चे को डॉक्टर बनाने की पढ़ाई करवा रहे हो, इंजीनियर बनाने की पढ़ाई कर रहे हो, बड़े अफसर बनाने की पढ़ाई कर रहे हो, वकील बनाने की पढ़ाई करवा रहे हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार कैसे भरे जाए उसकी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है आजकल। उसके अंदर कैसे संस्कार भरे जाएं, तो उसकी दिशा में हम क्या कर रहे हैं? विचार नहीं है, प्रश्न है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होगा? कहते हैं माता पिता की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर, क्योंकि माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों के अंदर संस्कार देना। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है उसी दिन से वह माता के संस्कार से संस्कारित होना प्रारंभ कर देता है। माता जैसी सोचती है, जैसे विचार करती है, जैसा खाना खाती है, जैसे कर्म करती है, वो सारे जो है उस बच्चे के अंदर संस्कार के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है महात्म्य की कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। दुखी होकर के एक बार वन में गए, एक तालाब के किनारे खड़े थे। वहाँ पर इतने में एक संत के दर्शन हुए। संत से जो है, संत ने जो है उनको दुखी होने का कारण पूछा। उन्होंने अपना जो है दुख का कारण बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं आत्महत्या करने का विचार कर रहा हूँ। तो संत को दया आई, उन्होंने एक फल दिया, लेकिन फल जब उन्होंने दिया तो साथ में जो है नियम बताया कि तुम जो है अपनी पत्नी को जब ये फल दोगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती होगी, तो एक नियम बताया कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोत निर्मला। कि पत्नी से कहना कि तुम्हें सत्य के मार्ग पे चलना पड़ेगा और पवित्रता रखनी पड़ेगी, मन की पवित्रता, बाहर की पवित्रता रखनी पड़ेगी और दयावान बनना पड़ेगा और भोजन में स्वच्छता सफाई रखनी पड़ेगी, सात्विक भोजन रखना पड़ेगा। इस प्रकार से जब तुम्हारा चरित्र अच्छा रहेगा, व्यवहार ठीक रहेगा, तो तुम्हारा जो पुत्र है वो सात्विक बनेगा, तुम्हारा पुत्र है धार्मिक बनेगा, तुम्हारा पुत्र जो है कल्याणकारी बनेगा। तो शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का व्यवहार, माता पिता के चरित्र, माता पिता की सोच, माता पिता के कर्म, उनका कमाया गया जो धन है उसका
तरीका, वो सब आपके बच्चे को के संस्कार बनाता है या बिगाड़ता है। तो इसीलिए जो है शास्त्र कहते हैं कि आप जो है बचपन से ही अपने बच्चे में वो संस्कार, कौन सी विद्या पढ़ाइए, विद्या तो स्कूली विद्या तो जरूरी है, लेकिन वो विद्या जो आपके बच्चे को शिक्षित संस्कारवान बनाए। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन यदि उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो बड़े पद पर बैठ करके भी आपकी कोई सेवा नहीं करेगा, अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा, फिर भी वो गलत लाइन में ही जाएगा। तो इसलिए संस्कारवान बनाना जरूरी है। शिक्षित बना, स्कूली शिक्षा जरूरी है, उसके साथ उससे ज्यादा जरूरी है संस्कारवान। क्यों कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुवीर नराणाम धर्मो ही शेषा मदिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। भोजन करना, डर लगना, बाल बच्चे होना, उनका पालन पोषण करना, ये सब कर्म तो पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। चाहे वो करोड़पति है, चाहे भिखारी है, भोजन सब कर रहे हैं। लेकिन और चाहे जीव जंतु है, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, सुअर है, गधा है, सब कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, डर भी सबको लग रहा है, बाल बच्चे भी सबके हो रहे हैं, उनका पालन पोषण भी सब कर रहे हैं। कोई घोंसला बना रहा है, कोई गुफा बना रहा है, कोई घर बना रहा है। लेकिन यदि सिर्फ यही कर्म नहीं है तो बोला क्या कर्म है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो अपने धर्म से हीन है वो पशु के समान हो जाएगा, पशुवत हो जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को पशुवत नहीं बनाना है, जड़ नहीं बनाना है, मूर्ख नहीं बनाना है। और जब हम उनको रामचरितमानस की कथा सुनाएंगे, जब हम उनको भगवान राम जी की कथा सुनाएंगे कि कैसे राम जी ने एक वचन को निभाने के लिए, माता पिता के वचन को निभाने के लिए अपने सारे साम्राज्य को त्याग करके वन में चले गए, कैसे कैसे श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता के वचन को निभाने के लिए कंधे में पर उठा करके उनको जो है तीर्थ पे ले गए, कैसे जो है भागवत में कथा सुनाएंगी कैसे द्रोण नामक वसु ने अपने माता पिता की सेवा करके भगवत दर्शन कर लिया और अगले जन्म में जो है पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये सब जब हम कथाएं उनको सुनाएंगे, अपने धर्म से जोड़ के रखेंगे, तो वो भी आपको जो है फिर जब आप वृद्ध हो जाओगे तो बुढ़ापे में फिर आपकी सेवा करेंगे। इसलिए अपने धर्म से जो है अपने बच्चों को जोड़ के रखिए और ऐसे ही शास्त्रीय प्रमाण सहित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।